हरे कृष्णा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम अपने भागवत गीता का अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 22 से आज पढ़ेंगे। 21 तक शायद कर लिए थे ना पिछली बार। हाँ, 21 तक पढ़े थे पिछली बार, आज 22 से करते हैं। तो भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 22। यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हर्षा पढ़ पाओगे क्या? अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हाँ। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। स्वतः मतलब ऑन योर ओन सेल्फ। हाँ हाँ, थोड़ा सेंटेंस पढ़िए और फिर बताइए स्वतः मतलब। मतलब नेचुरली। हाँ, है ना। नेचुरली।
स्वतः मतलब ये भी खुद से, खुद के परिश्रम बल इत्यादि है। और स्वतः मतलब हाँ, जो देवी देवता ने हमारे भाग्य के अनुसार हमें दे रहे हैं, जो विधाता ने लिख दिया है, जो आया है इत्यादि, है ना। जो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, और जो स्वतः होने वाले नुकसान में भी संतुष्ट ही रहता है। कि जो द्वंद से मुक्त है, एक्चुअली ये वही व्यक्ति रह पाएगा ना ऐसा, जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जो इस देहात्म बुद्धि में इतना रहेगा, वो स्वतः होने वाले लाभ से या इससे नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण। रोहित प्रभु, एक बार अनुवाद पढ़िए केवल। हरे कृष्णा। पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? मैं हाँ पढ़िए, केवल अनुवाद पढ़िए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है, नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तात्पर्य। तात्पर्य पढ़े हम तो। ये अभी प्रश्न कर रहे थे, स्वतः का क्या मतलब हुआ? स्वतः मतलब इंडिपेंडेंस। हाँ, एक प्रकार से स्वतः मतलब जो अपने आप ही, बिना मेरे कुछ करे, नेचुरली, या अपने आप ही मतलब जो प्रकृति के देवी देवताओं ने मेरे हमारे कर्म के माध्यम से हमें दे रहे हैं, है ना। प्रकृति हमें देती है तो हमारे कर्मों के माध्यम से मिल रहा है ना सबको। और जो विधाता ब्रह्मा जी ने हमारे कर्मों में, भाग्यों में लिख रखा है, वो तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है। द्वंद मतलब या तो सुख या दुख, नफा नुकसान, है ना। रोग और निरोग, ये ऐसे द्वंद्वों से, इंडिया जीतेगी इंडिया हारेगी इत्यादि, इन सब द्वंद्वों से जो मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वास्तव में यही तो साधु के लक्षण है ना। यही ऐसे ही साधु के लक्षण है, और ऐसा ही हमें होना चाहिए। भगवान यही चाहते हैं हम सभी से। तो अर्जुन को भी भगवान वही कह रहे हैं ना, कि भाई तुम अपने कर्तव्य पालन में विमुख ना हो, कर्म करो, लेकिन तुम इस युद्ध के जो स्वतः परिणाम आएगा उसको स्वीकार करो। तो देखो, देखिए फिर व्यक्ति ना बहुत, उसके लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ऊंचा हो जाएगा, अगर वो रिजल्ट को शुरू से ही स्वीकार करके चलता है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, 90 मार्क्स आते हैं, या 95 मार्क्स आते हैं, आई एक्सेप्ट ऑन माई, मेरे हाथ में क्या है, एफर्ट, है ना। मार्क्स कितना मिलेगा अल्टीमेटली वो मेरे हाथ में भी नहीं है, बट एफर्ट्स मारना ही मेरे हाथ में है। द्वंद्वों से मुक्त होता है मतलब फिर से वही रिजल्ट मेंटेलिटी से, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सक्सेस और फेलियर, है ना, फेम, नाम होगी या बदनामी होगी, इन सब चीजों से जो उठे। तो अब कई बार, पिछली बार भी हम बात कर रहे थे ना, देखिए ये बात, ये जो लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बोलिए। स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहना, द्वंद्वों से मुक्त होना, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहना, ईर्ष्या नहीं करना, इज दिस प्रैक्टिकल? किसी से द्वेष जलन भावना नहीं रखना, इज इट प्रैक्टिकल? सक्सेस या फेलियर में पीसफुल बने रहना, काम बने रहना, ये एक्विपोइस बने रहना, द्वंद से मुक्त, डुअलिटी से फ्री रहना। क्या लगता है हर्षा, अनुजा, अनुराधा? रोहित से मैसेज में सेइंग प्रैक्टिकल नहीं है। दीक्षा, क्या लगता है काफी ये प्रैक्टिकल है अननेचुरल क्या? है, क्योंकि
नेचुरली ये सब चीजें तो होंगी। देखो भैया जब हाँ क्या कह रहे हो दीक्षा? हाँ प्रैक्टिकल तो नहीं नहीं है भैया। तो मतलब प्रैक्टिकल से ये कैसे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, यू मीन टू से कि भगवान ने ये बोल दिया लेकिन ये हो नहीं पाता, या ये बोला जो वो इम्प्रैक्टिकल है, सब बोलना ही नहीं चाहिए, ये करने लायक ही नहीं चीज नहीं नहीं है। भैया, हो नहीं पाता क्योंकि ना फैमिली सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कभी कुछ ऐसे आते हैं कि लेकिन डिजायरेबल वांछनीय है क्या? आशीष हम्म काई चीज कोने हो सका या काई चीज भगवान बोले। ये जो अनुवाद में दिया गया है ना, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, तो स्वतः मतलब जो नेचुरली उसको प्रॉफिट, लाभ, कुछ सुख मिला तो उससे वो सेटिस्फाइड रहता है। एंड वैसे ही नेचुरली कोई दुख की रिपोर्ट भी है ना तो भी सेटिस्फाइड रहता है। जो द्वंद से मुक्त है, ये जो अनुवाद लिखा हुआ है, ये चीजें क्या प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है। अनुराधा, अनुजा, एनी थॉट्स? देखिए व्हेन इट कम्स आशीष टू, हाँ बोलिए है क्या है, है मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है। हाँ और ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ भी सोचो कि अगर प्रैक्टिकल को नहीं लेट्स से तो आई मीन हाथ में भी कुछ भी को नहीं एंड प्लस वी आर हर्टिंग आवरसेल्व्स और फंस रहे हैं काइंड कि भाई वो मिले को नहीं अभी मैं फिर कोई एक अलग स्टोरी स्टार्ट हो जाए ऑल टुगेदर। है तो ये 100% प्रैक्टिकल ना। हाँ अगर नहीं शीश होता भगवान कुछ ऐसा गीत, अगर नहीं होता तो भगवान ऐसा कोई वचन गीता में, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं देते हमें जो प्रैक्टिकल नहीं है ना। एक एक बहुत सुंदर श्लोक आता है क्या, आकाश पुष्पायते भगवान ने कहीं ऐसा नहीं बोला जाओ अर्जुन आसमान में फूल पैदा कर दो ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल। अब देखो एक एक दृष्टिकोण देखें, व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्फ, समझो हम कोई चयन करने जा रहे हो, लड़की को चयन करने जा रहे हो, या कुछ व्यापार कुछ ऐसा, जब हमारी खुद की बात आती है तो हम क्या चाहते हैं, भाई सामने वाला मेरे से जले नहीं, ईर्ष्या नहीं करे, है ना, सामने वाला भाई इतने में संतुष्ट रहो ना, इतना तुम्हें दे रहे हैं ना, जो तुम्हें मिल रहा है उतने में सुखी रहो, संतुष्ट रहो। So when it comes to others या when it comes to ourselves ना, I mean when it comes to ourselves, तो हमें ये पूरा प्रैक्टिकल लगता है, या हम बोलते हैं कि भाई होना तो ऐसा ही चाहिए। वो अलग बात है कि हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में, दैट इज द थिंग। है तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ये। और अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई एप्लीकेशन के लिए तो सबसे पहले थ्योरी में थोड़ा पता भी हो ना, तो एप्लीकेशन करेंगे। अब थ्योरी में ही हमें नहीं पता हो तो फिर अप्लाई भी कैसे करेंगे? फिर तो जो कुछ हमारे अंदर सॉर्ट ऑफ इनबिल्ट, अब इनबिल्ट कहने का मतलब संस्कार, संस्कार ऐसी चीज है जो अदृश्य दृश्य होती है, अदृश्य। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। अच्छा, संस्कार ऐसे है ना, ऐसे गुण है संस्कार, ऐसे गुण है जो अदृश्य होते हैं ना, दिखते नहीं है लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारी क्रिया से फिर वो पे झलक में आ जाते हैं, हाँ भाई संस्कार कैसे हैं। तो ये संस्कार क्या हमारे पिछले जन्मों से ही बने हैं ना, और उन्हीं संस्कारों को मिला के फिर हमारा वैसा स्वभाव बनता है। और मनुष्य वही है, मैन इज वन हु कैन मॉडिफाई हिज इंस्टिंक्ट, है ना। एक मनुष्य में ही ऐसी प्रवृत्ति है जो प्री प्रोग्राम नहीं है ना, बाकी सब तो योनियां प्री प्रोग्राम्ड है। कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा,
प्री प्रोग्राम्ड है वो भौंकने के लिए। और देखो कुत्ते के माँ बाप कुत्ते को एकदम परफेक्ट कुत्ता बना देते हैं, बढ़िया कुत्ता बना देते हैं ना, पूरा प्रॉपर टिप टॉप, अच्छा एकदम भौंकने वाला है बढ़िया से। बिल्ली के माँ बाप भी बिल्ली को बढ़िया बना देती है, म्याऊं म्याऊं करने वाली, है कि नहीं। गधे का माँ बाप भी, घोड़े के माँ बाप भी घोड़े को, अपने बच्चों को टिप टॉप वैसा। हाँ, तो वो सब अपने इंस्टिंक्ट में ऑलरेडी सेट है और प्री प्रोग्राम्ड है, और वो अपने इंस्टिंक्ट से ही चलते हैं। हम मनुष्य ऐसे जीव हैं, हमें क्षमता है टू मॉडिफाई हिज इंस्टिंक्ट। जैसे हम अनेकों बार बात करते हैं ना, देखो भागवत गीता से हमें ये प्रेरणा लेनी ही चाहिए। माँ की पेट से कोई साधु बन के नहीं निकलता, ना कोई डाकू बन के निकलता, है ना। तो संसार में तो हम आए हैं नाना प्रकार की इच्छाओं, संस्कारों इत्यादि लेके लेते हुए। अब ये मनुष्य जीवन हमें ये अब मौका देता है कि हम कैसे अपने संभालना है, तो इसको प्रेजेंट मोमेंट को संभालना है, कैसे कैसे प्रेजेंट को संभालना है, और कुछ छोड़ना है तो वो पास्ट को ही छोड़ना है। जो पास्ट ही बीत गया फिर उसको क्या पकड़ के बैठना, है ना। अभी समझो क्लास 5 में अगर हम फर्स्ट आए होंगे स्कूल में, पूरे स्कूल में हम फर्स्ट आए, और समझो गली मोहल्ले में भी और जितने 5वीं क्लास के बच्चे थे दूसरे स्कूलों के भी, उनमें भी हमारा नंबर अच्छा आया हो, मार्क्स अच्छा आया हो, और कुछ कंपटीशन या प्राइज में। लेकिन अब क्या, वो तो चला गया बाबा, चला गया ना वो सुख या वो जो था वो ग्लोरी शॉर्ट लिव, वो चली गई। तो उस पे इतना हमें अपने आप को अटैच या अपने आप को इतना उससे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली नहीं करना चाहिए। रादर जो हमारा इटर्नल स्वरूप है, जो हमारी इटर्नल पहचान है ना भगवान के भक्त के रूप में, उस पे हमारा चिंतन करना होना चाहिए कि हम भगवान के किंकर हैं, भगवान की सेविकाएं हैं। उस भाव को हमें खूब से खूब पुष्ट करना चाहिए, उस पे हमारा खूब से खूब काम, उस पे हमारा खूब से खूब चिंतन मनन होना चाहिए। और जब हमारा वैसा भाव बनते रहेगा ना, देखिए आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, ठीक है, अच्छी बात है, सात्विक ज्ञान है, चलो, लेकिन इतना भी काम का नहीं है ना। क्या करूं मैं स्पिरिट सोल होके, बॉडी नहीं होके, तो थोड़ा मैटर से तो बच जाऊं, मैटर सेंस ग्रेटिफिकेशन से, लेकिन काम क्या आएगा कि हम जो वास्तव में है क्या, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी, अनन्य सेवक है। इस भाव में आएंगे ना, तो अभी हम अपने आप को संसारी द्वंद्वों से छुटाएंगे। क्योंकि जहां पे भी द्वंद्व की बात आती है, मतलब मैटर, मैटर के ही दो साइड्स होते हैं ना, स्पिरिट का तो वन साइडेड ही है, कृष्णा तो वन साइडेड है, ऑल गुड बाय डिफॉल्ट ना, भगवान इज ऑल गुड बाय डिफॉल्ट, भगवान इज ऑल नॉलेजेबल बाय डिफॉल्ट, भगवान इज शाश्वत बाय डिफॉल्ट। और हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है, हम सभी की आइडेंटिटी, हम सभी का स्वभाव, नेचर ऐसा ही है, टू बी ऑलवेज हैप्पी। है क्या कोई हम में से, भले ही अनपढ़ हो, गंवार हो, गरीब हो, है ना, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी नहीं रहना चाहता। सभी का, सब जीवात्मा है ना, सभी का, हम सबका स्वभाव है, स्प्रिया है, इच्छा है, हमेशा सुखी रहना, आनंदित रहना, प्रफुल्लित रहना, हमेशा ज्ञान में रहना, और हमेशा ही शाश्वतता की ओर। चाहे देखिए, कई लोग बोलते हैं ना, अरे छोटा जीवन है, मैं तो बस 40-50 तक जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, खूब ऐश करूंगा, हाँ जैसे ही कमाऊंगा वैसे ही खर्चूंगा भाई, कल के लिए क्या करना है, किसने देखा है कल। तो ठीक है, कोई इस धारणा से जीवन बिताना भी चाहे, फिर उनको देखिए, बोलिए, चाचा जी आप कह रहे थे ना अब आप हो गए 50 के, और आपने शायद ऐसा, पता नहीं, आप कह तो हमेशा से थे। कई बोलते हैं ना, लड़के लोग यूथ एज में, अपने यंग एज में, भाई खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा मैं तो, हाँ, समाज और की मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं या कुछ नहीं, मैं तो खुद अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा। कितने लोग कर भी पाते हैं ऐसा, कितने कर पाते हैं, बहुत कम ही, जितना बोलते हैं वो सोचते हैं उसका बहुत कम कर पाते हैं, है ना।
और फिर अगर किन्हीं को हम बोलें तो चाचा जी आप 50 के हो गए, अब देखो आपको ये रोग लग रहा है, ये हो रहा है, और अब छोड़ने का टाइम आ रहा है, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आपका जो सपना था 50 तक ही जीऊंगा मैं, वो तो आप पूरा कर भी लिए, 50 से ऊपर के भी हो गए, तो अब आपको शरीर छोड़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं होगी बाबा, सभी को होगी दिक्कत, सभी को होगी, है ना। तो ये बोलने की बात है, खाओ पियो मजे करो। लोग बोलते बड़े आसानी में और खुद ऐसा कर भी नहीं पाते, है ना, क्योंकि इतने अटैच है ना आत्मा, आत्मा को मरना आत्मा के लिए स्वाभाविक नहीं है, है ना। ये मरना आत्मा के लिए एकदम स्वाभाविक नहीं है, अज्ञान में रहना आत्मा के लिए एकदम स्वाभाविक नहीं है, निरानंद रहना आत्मा के लिए एकदम स्वाभाविक नहीं है। ये बात तो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बोलिए। क्या निरानंद रहना हमारे लिए स्वाभाविक है क्या? अज्ञान में रहना हमारे लिए स्वाभाविक है क्या, नेचुरल है क्या? और कष्ट में रहना, इनसिक्योर्ड, है ना, डिफिकल्टी में रहना हमारे लिए नेचुरल है क्या? नो, आत्मा के लिए नेचुरल है ही नहीं एकदम। बट क्या करें हम इस भौतिक जगत जो कि डुअलिटी से भरा हुआ है, और इतने हम फिक्स्ड अप है हमारे इग्नोरेंस में, बॉडीली आइडेंटिटी में, तो इसीलिए इन उन आदर्शों को, विचारों को हम जीवन में ला नहीं पाते। साधु संघ का अभाव है हमारे जीवन में इतना बड़ा, इसीलिए जब भक्त आते हैं तो वो कल्चर आता है, और भक्तों को देखते हैं ना, कैसे भक्तों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया, कैसे मोल्ड किया अपने जीवन को। माँ की पेट से तो कोई साधु बन के नहीं निकलता, ना कोई माँ की पेट से डाकू बन के निकलता। ये तो हम सब प्रोडक्ट्स हैं मटेरियल नेचर के, और वी ऑल आर बिकमिंग समथिंग और द अदर। स्टैटिक तो किसी का जीवन नहीं है, किसी का जीवन नहीं है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है संग, कैसा हम संग ले रहे हैं, उस संग में हम कैसे जीवन की परिभाषा को समझ रहे हैं, कैसा संग में कैसे हम जीवन की परिभाषा को समझ रहे हैं। और इसीलिए सत्संग, साधु संग ना, सत्संग मतलब क्या, शाश्वत संग, वैसे पुरुषों का संग जिनकी चित्त वृत्ति शाश्वतता की ओर है, जो शाश्वत भाव में, शाश्वत मतलब इटर्नल, इटर्नल स्वरूप का जो अपने कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, जो उस इटर्नल स्वरूप में फिक्स्ड अप है, जो उस इटर्नल सेवा, इटर्नल राज्य, है ना, भगवत धाम, भगवत सेवा, भगवत प्रीति, उस भाव में जो अनुरक्त हो, अनुरक्त मतलब अटैच्ड, मोर देन अटैच्ड, उन दिव्य, वैसे दिव्य पुरुषों का हम संग करें तो वही सत्संग है। और उनके संग के संग मतलब क्या फिर, सेवा। बिना सेवा के संग नहीं होता ना, बिना सेवा के संग नहीं होता वास्तव में, है ना। और सेवा फिर से बेस्ट तरीका कैसे हम किसी साधु की सेवा कर सकें, भक्त की, बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन, उनको समय देके, समय में क्या, श्रवण करें उनसे, केवल सुने, केवल सुनने मात्र से। देखो, समय निकालने की बात, बाबा, जिस दिन हम अर्जुन की महिमा, फिर से कह रहा हूँ, जिस दिन हम अर्जुन की महिमा समझ गए ना, हम भागवत गीता को और रिलीज करेंगे। देखो, अर्जुन ने युद्ध के समय, युद्ध के समय इतनी, इससे बड़ी कोई स्थिति हो सकती क्या, उस समय कृष्णा को बोल दिया ना, कृष्णा अभी फाइट नहीं है, आई हैव सम क्वेश्चंस नाउ, और उसने समय निकाला ना, अर्जुन ने समय निकाला ना, उन्होंने कहा कि सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ, फिर प्रश्न उत्तर करी ना, और भगवान ने भी समय रोक दिया ना, हाँ भाई ठीक है, ओके, यस। तो बिफोर एम्बार्किंग ऑन समथिंग सो बिग, अर्जुन सेड नो, वेट, लेट मी फर्स्ट असेस, लेट मी फर्स्ट चेक, है ना, लेट मी फर्स्ट गिव टाइम टू माई सेल्फ। उधर से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी ने भी कह दिया था कि अभी युद्ध मत करो, दे आर स्पीकिंग समथिंग,
and everyone started listening actually. तो ये समय निकालना, साधुओं को दें तो समय दें, उस समय में क्या थोड़ी ना कोई स्टॉक मार्केट की बातें करनी है या क्या चल रहा है, जातिवाद बहुत हो रहा है, इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, ये बहुत हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, ये सब थोड़ी ना हरी कथा है ना। भक्त तो साधक तो शाश्वत स्वरूप के चिंतन में है, और वो वही बात करेंगे, जो जैसा सोचता है ना वो वही बोलेगा। बाप रे बताऊं, वरना देखो आप ऐसे किसी को हम बैठा बैठा के बोल सकते हैं क्या भाई भागवत गीता का पाठ करिए, हाँ? नहीं ना, जो जिस भाव में फिक्स्ड अप है वो वही बात करेंगे। इट इज वेरी इजी फॉर समवन टू स्पीक अबाउट बिजनेस। जो उसमें एंगेज्ड है वो देखता है, उसको पता है बिजनेस के थोड़े नीटी ग्रिटीज इत्यादि, बातों से पता चल जाता है ना भाई ये बिजनेसमैन लगता है, और ये आईटी वाले लगते हैं, ये वाले लगते हैं, ये वो वाले लगते हैं इत्यादि। तो कैसा हम संग करें ना, उसमें ये चीजें प्रैक्टिकल फिर निकल के आएगी, एप्लीकेशन भी इसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर अर्जुन ने किया ना, अगर नहीं कर पाते इम्प्लीमेंट तो भगवान बोलते भी नहीं ना कुछ ऐसा। इसीलिए तो ये मनुष्य जीवन है, टू ट्रेनिंग के लिए, टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस। इसी के लिए मनुष्य जीवन है, इसी स्टेज पे आने के लिए। यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, है ना। और भगवान कितने प्रसन्न होंगे कि देखो इसको देवी प्रकृति के अनुसार ये लाभ मिला या ये नुकसान हुआ है, और ये फड़फड़ा रहा नहीं है, तो कितना ये तो विरला हो जाएगा ना संसार में। कितनी अनोखा जीव होगा वो, यूनिक जीव होगा ना, कितना रेयर। तो हम सबको कब बनेंगे रेयर? और हम सब ऐसा चाहते हैं, देखो देखिए हम सब ऐसा चाहते हैं कि चलो ठीक है अब नेक्स्ट ईयर व्यापार में या नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा हो, ये हो, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ एंड आई वोंट लेट माई बैलेंस टू बी शेकन अप। देखो कई इतने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, ये बोलते हैं ना भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि वॉट एवर एंड ऑल, स्टिल वी डू नॉट वांट टू बी शेकन अप एंड ऑल। तो हम सब चाहते हैं, ऐसा ही है, सब ऐसा चाहते हैं, और हम शिक्षा भी औरों को ऐसी ही देती हैं, ऐसा ही देते हैं हम, कि जो आया उसको, है ना, जिस हाल में रखे राम, उस हाल में रहो राजी। और भाई इससे द्वंद्व से छूटो, है? भले ही हम एग्जैक्ट ऐसा शब्द नहीं यूज यूज करते होंगे, लेकिन हमारा हमेशा भाव भी ऐसा ही रहता है। और फिर सफलता या असफलता में समभाव रहना। भटकाव तो ज्यादा सफलता में है, सफलता में ही आदमी कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठता है ना, उल्टा पुल्टा बोल देता है इत्यादि। जब जब टाइम आदमी का खराब चल रहा हो तो वो फिर थोड़ा संभल के ही चलता है। जब उसका टाइम एकदम ऐसे कि भाई कुछ भी छुओ सोना बन रहा है, तो बस उसमें फिर आदमी कुछ ना कुछ भटकाव में आ जाता है। और ये सब किस लिए? फिर से क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है। जिस दिन हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए, हाँ, संपर्क बन जाए, तो फिर हम ये संसारी प्रलोभन, संसारी सक्सेस फेलियर, है ना, संसारी डुअलिटी, संसारी ईर्ष्या, चलन, ये सब से मुक्त हो जाएंगे। ये सब से हम अपने आप को नेचुरली छुटाना चाहेंगे, नेचुरली हमारा आकर्षण ही रहेगा। और क्या यार, जब देखो इनको प्रमोशन की बात, जॉब, स्टॉक्स, दिस कंपनी, दैट कंपनी, ऑल दिस थिंग्स, एंड ये हम सबको पता है। हाँ? देखो सब अपने अपने स्टाइल की गॉसिप करते ही है ना। कोई सास बहू गॉसिप करता है, कोई स्पोर्ट्स की गॉसिप करता है, कोई जॉब्स की, कोई बिजनेस की, कोई फ्रेंड सर्कल में रह के फ्रेंड्स की गॉसिप करते हैं ना, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है इत्यादि, ये वो, मतलब वी आर ऑनेस्टली वेरी विचित्र, है ना। अभी कथा चल रही है वैसे, आपके गाजियाबाद में रामप्रस्थ में, है ना, दीक्षा बता रही थी, शनिवार को होती है हर शनिवार ना 7 बजे से, गजेंद्र मोक्ष पे कथा चल रही है। और परसों कल शायद विचित्र कृष्ण प्रभु जी
उन्होंने कथा का प्रसंग लिया था। तो हम सब बड़े विचित्र हैं। देखिए, अब फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है और उन्हीं फ्रेंड सर्कल में हम ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है इत्यादि। हम सभी को पता भी है कि यार छोड़ो ये सब, इसमें निंदा रस में देखिए निंदा रस में रस तो मिलता है शुरू शुरू में थोड़ा बहुत, फिर निंदा रस भी बड़ा बोरिंग लगता है यार, नहीं छोड़ो ये, मेरे को नेगेटिविटी मिलती है इससे, औरों की किसी की बुराई करके, भले पता हो वो व्यक्ति सक्षम नहीं है फिर भी नेगेटिविटी मिलती है ये सब। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के ये से स्वरूप है ही नहीं, स्वभाव है ही नहीं हमारा ऐसा, इसीलिए। तो भागवत गीता से भगवान का परिचय समझें, कैसे भगवान को पाया जाए ये समझें, क्यों पाया जाए ये समझें। ऐसे जब हमारी बुद्धि, ये दिव्य ज्ञान धीरे धीरे हमें जब स्थित होते रहेगा, और नाम जप, इसीलिए अति अनिवार्य है ना नाम जप करना, नियमित रूप से रोज नाम जप करना। वरना कोरा ज्ञान है, कोरे ज्ञान से कुछ काम आता है क्या? ड्राई नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो ये जो क्वालिटीज हैं कैसे आएंगे हमारे जीवन में? जब हम नाम जप करेंगे। नाम जप करेंगे तो हृदय का शुद्धिकरण होता है ना, मंत्र मेडिटेशन। जब भगवान के नामों में हम ध्यान देंगे, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो हरि नाम की महिमा से जब नाम जप करेंगे हम भगवान का प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो फिर क्या है ना, हमारा मन को मंत्र तारेगा, भगवान का नाम तारेगा इन असत विचारों से। और ध्यान भी नाम में करने से ही बनेगा, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो वही ना, कोई साधु नहीं बनता ना कोई डाकू बनता है, समय के साथ और संग देते हुए इत्यादि हम वास्तव में भक्त बन सकते हैं। और बात ऐसी कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है, भले ही बस उतना है कि हाँ हम अभी उसको अप्लाई नहीं कर पाते। और अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया हमने, या हमने डिवोटी एसोसिएशन नहीं लिया, इसलिए नहीं कर पाते। जिस दिन हम डिवोटी एसोसिएशन लेते रहेंगे, और फिर क्या साधु संघ की बात करी ना, साधु संघ, संघ मतलब सेवा, सेवा से ही संघ है ना। तो साधु संघ मतलब क्या? उनका सुनना, और सच्चे साधु से सुनेंगे तो हृदय में कंपन होगा ही होगा, और खुद हम अपने आप को एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। और ये सब देखो है ना, ये सब देखे प्रभु जी, ये सब खुद ही के कल्याण के, इसके इससे किसका कल्याण होगा सबसे ज्यादा? स्वयं का, स्वयं का सबसे ज्यादा कल्याण स्वयं का ही होगा। और किसका होना है बताइए? प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त, उनको कुछ कमी भी नहीं है, बाकियों को किसी की कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर हम कर रहे हैं ना तो खुद ही पे एक एहसान करेंगे, भगवान पे तो हम क्या एहसान करेंगे? कृपा है भगवान की, ये सब ठीक है, भगवान को हमारा भी एक संग मिलेगा, हमारी भी एक सेवा थोड़ी स्वीकार करेंगे, कुछ ना कुछ हम भी वैरायटी प्रस्तुत करेंगे भगवान को। बट येट सबसे ज्यादा तो लॉटरी किसी की लगेगी तो व्यक्तिगत रूप से हमारी लगेगी, है ना, व्यक्तिगत रूप से मेरी लगेगी। और हम खुद ही पे देखे ये चैरिटी या ये भलाई नहीं करना चाहते, कैसे हम फंसे पड़े हैं, हमें पता भी नहीं कि हम की खुद ही पे ही कितना अत्याचार ऐसे कर रहे हैं। और उस दिन बात कर रहे थे ना गौधन, गज धन, वाजी धन और रतन धन खान। तो गायों का होना एक धन होता है। पहले जमाने में तो ऐसा ही देखते थे ना, मतलब देखिए हम सब पता करें अगर अपने घरों में, हमारे पिताजी भले ही नहीं, उनके पिताजी, और कि भाई कितनी गायें हैं, उस हिसाब से देखते थे बहुत धनी है भाई, इनके यहाँ तो 5 गायें, 10 गायें, 50 गायें, 100 गायें, कितनी गायें हैं, हाँ? और क्या, ये कितना खेत है। तो गाय हो खेत हो, उससे आदमी का धन होता है ना, पता चलता है भाई इतनी गाय है, इतना इनके दूध और मक्खन बनता है, घी बनता है, कोई कमी नहीं रहेगी। हम बेटी को ब्याह देते हैं यहाँ पे, सुखी रहेगी बेटी हमारी, घर पे अनाज की कोई कमी नहीं होगी। वैसे देखते थे पहले। अब तो अलग बात है, अब थोड़ा सिस्टम ही अलग हो रहा है देखने का कुछ। तो गौ धन, गज धन, है ना, कितने जमीन है,
है, और क्या बाकी हाथी घोड़े हैं इत्यादि, गज धन वाजी धन और रतन धन खान, कितने गहने और हैं। तो इन सब का एक मोल है, इन सब की एक सुख है। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवत संतोष धन, बाकी सब धन धूर समान। एक पाले में आप संतोष धन रखो और दूसरे पाले में ले आओ आप BMW, ऑडी, आईफोन, वॉट एवर, है ना, दिस बेल्ट, दिस पर्स, दिस मूवी, दिस हॉलीडे, लाते रहो। सेंट्रल लंदन में घर हो, ये हो वो, सब कुछ कितना ही आप कर दो भाई, जब जब तक संतोष नहीं आएगा जीवन में, तो भाई बहुत एंजाइटी हम बढ़ा रहे हैं, अपनी एंजाइटी। और जिस दिन संतोष आ गया ना जीवन में, बाकी सब धन धूर समान, सब धन। तो जिस दिन हमें भगवान का हरि नाम इतना दिव्य लगने लगे, कीर्तन भगवान के दर्शन, भगवान की कथा, तभी हम छोड़ पाएंगे ये सब असत विचार, असत संग, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और ये इतनी ऐसी चीज है ना, इसको ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली आई कैन बी माया कॉन्शियस एंड कृष्णा कॉन्शियस, ना बाबा। ये काम चलाऊ से नहीं होती है ना भक्ति, काम चलाऊ नहीं होती है भक्ति, एकदम कैजुअल नहीं है। मल्टीटास्किंग ऐसी हम नहीं कर सकते कि दिन में तो हम पूरे कर्मी के हिसाब से रहे और चलो रात को भक्त बन जाते हैं ना। है ना, ईर्ष्या और जलन भी, ये सब 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 चीजें हैं हम में। तो देखो, देखिए, अगर ये पता चल जाए हमें कि किसी को कोविड है, तो व्यक्ति अपने आप को डिस्टेंस कर ही लेता है ना, आइसोलेट कर लेता है, कुछ ना कुछ उपचार भी वैसा देखने लगता है इत्यादि, सब कुछ करता है ना। या किसी को कुछ पता चल जाए इनको ये रोग है, ये बीमारी है मेरे को, तो हमें भी देखिए हम कितने माया में हैं। हम सबको पता है, वी आई स्ट्रगल अ बिट फ्रॉम दिस duality, I struggle from so heavy with desires, expectations, स्टेबिलिटी की कमी है, गुस्सा, है ना, कितना गुस्सा। तो इतना कुछ हमें पता है कि भाई मैं तो बहुत डिजीज्ड व्यक्ति हूँ, येट हम कितना करते हैं इसके लिए। और कितनी क्षमता शक्ति भी रहती है हमारी स्वयं से कुछ हम इसमें परिवर्तन ला सके, बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि इतने हम संसार में पीछे पड़े हैं ना, इतनी मटेरियल अटैचमेंट्स, डिजायर्स, इतने हम मटेरियल थॉट प्रोसेस में इतने डूबे पड़े हैं कि ऑन आवर ओन वी कैन डू नथिंग। बट यही अगर साधु संग हम जीवन में अपनाए, तो उन्हीं के कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से हम में वो संबल, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना आएगा कि हम नाम जप कर पाएंगे और नाम जप के भगवान की कृपा को आकृष्ट कर पाएंगे। इच्छा, ये ईर्ष्या द्वेष कितना भरा हुआ है ना, खूब भरा हुआ है। चीटिंग मेंटेलिटी खूब बढ़िया से भरी हुई है अंदर से। लेकिन हम भाव से देखें, व्हेन इट कम्स टू खुद के घर की, खुद की बात आए, तो हम चाहते हैं हमसे कोई बेईमानी नहीं करे, है ना, कोई हमसे ये नहीं करे। और हम कई बार ऐसा बोल भी देते हैं ना, देखो मैंने तो जिंदगी में आज तक कभी किसी से चीटिंग नहीं करी। बाप रे, ये मेरे को बहुत गजब लगता है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिल जाते हैं ना, घर परिवार, दोस्तों से या समाज में इधर, कि भैया मैंने तो जिंदगी में कभी किसी को कुछ धोखा नहीं दिया, कभी कोई किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने। बाप रे, इतने बड़े साधु बन गए हो आप, इतने बड़े साधु बन गए हो, सोचो। अगर इतने बड़े साधु बन गए तो फिर अभी, और ऐसा व्यक्ति कब बोलता है, जब वो हिमसेल्फ इज फीलिंग वेरी लो। तो भाई इतने बड़े साधु बन गए तो आपको तो लो भी फील नहीं करना चाहिए ना। You should always be, anyways, be so happy, satisfied, calm, peaceful. बट नहीं, हमें पता नहीं हम कितने कितने अपराध करे जा रहे हैं। पाप तो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हम कितना साधुओं भजन में आके भी भजन नहीं कर पा रहे।
या नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? सम ऑफ माय स्कैटर्ड थॉट्स थे अराउंड इट। तो भगवान के ये वचन है, ये जो संदेश है, इम्प्रैक्टिकल तो एकदम भी नहीं है। भले आज के डेट में हम ऐसे नहीं हो, लेकिन भजन करेंगे, भक्त बनेंगे तो एक दिन नेचुरली आएंगे, एक दिन अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और ऐसे आए हैं ना भाई, आए हैं ना, कितने अनलिमिटेड डिवोटीज होंगे जैसे 4 नियमों का पालन करते हैं। बहुत कोई विरले ही होंगे ना जो शुरू से ही, पहले से ही ऐसे करते हो। है कोई हाथ उठा के बोल सकता है क्या मैंने बचपन में अभी तक शराब नहीं पी, या शराब छोड़ो, ये चाय कॉफी नहीं पी, और ये क्या बोलते हैं, मांस मच्छी नहीं खाई, मांस मच्छी छोड़िए, मैंने प्याज लहसुन नहीं पाया बचपन से अभी तक। कौन बोल सकेगा ऐसा? हाँ? तो कोई रेडीमेड या ऐसी नहीं है, ये तो भक्तों के संग में आके फिर अवश्य, अवश्य डिवोटीज हैं ऐसे जो इन भाव में स्थित है, इन भाव को थोड़ा पाए हैं या उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। एंड दे नो, यस, दे हैव एक्सपीरियंस्ड कि आई हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड, आई हैव चेंज्ड अ बिट नाउ, व्हाट आई यूज्ड टू बी, है ना? क्या मेरे सब डिजायर्स, क्या एंटी एक्सपेक्टेशंस इत्यादि, व्हाट यूज्ड टू अट्रैक्ट मी, नाउ इट डजंट। Although there's still a huge gap in me becoming a devotee, but still this in itself gives me the motivation that yes, एक दिन मैं भक्त भी बन पाऊंगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? हाँ बोलिए अनुजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल हम लोग आनंद मेले में गए। हम्म, हाँ, ये सब आनंद होने के लायक हम्म, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हम तो लोग भक्त गए, लोग ना, अनुजा तो सुबह ही चले गई। आज सोच रहे हैं जल्दी जाने का, काम होता है, सब कुछ होता है। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। और आपकी भगवान की कीर्ति का व्याख्यान है ना, भगवान की कीर्ति का, तो ये दायित्व कौन उठाएगा? भक्ति करेंगे ना। भागवत गीता के माध्यम से अर्जुन भी क्या कर रहे हैं? भगवान की कीर्ति का व्याख्यान कर रहे हैं। और देखो इतना हमें ये, अवश्य हम इस भाव में आएंगे, भगवान के वचन है ना। तो भक्त को तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान आपने भागवत गीता में ये बोल बोले, आपके वचन तो हमेशा सत्य होते हैं। और मेरे को इतना सुंदर लगा भगवान आपका ये कथन, है ना। अब ऐसे अभी हम चौथे अध्याय में है, मिडिल पार्ट में कोई ना कोई एक श्लोका अभी तक हमें लगा होगा ना, ऐसा खूब बढ़िया, कोई ना कोई एक श्लोका हमें खूब बढ़िया लगा होगा। तो भगवान आपके ऐसे कथन है, और इस भाव को मैं पाना चाहता हूँ। मैं हूं नहीं इस भाव में, लेकिन आपके कथन है तो अवश्य सत्य है, होंगे ही होंगे। तो आप कृपा करें कि मैं इस भाव में आ सकूं और आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रसन्न कर सकूं। भाई कुछ अगर इम्प्रैक्टिकल भी हो तो इसीलिए तो भगवान है ना, हमारे लिए तो सभी कुछ इम्प्रैक्टिकल है, क्या है सच हमारे लिए प्रैक्टिकल है? हाँ बोलिए अनुजा। आशीष, क्योंकि हम्म, अब आई थिंक कंडीशन 16 नहीं, तो देख उनको मापन बता अलग है नहीं, फ्राइडे सेटअप हो रही हो नहीं बूथ और सब कुछ, क्योंकि काफी लाइक ईयर कोसानो बड़ो फेस्ट हुआ है। तो रात का मैं 1:30 बजे आया, तो रात के 1:30 बजे भी यहाँ हो कि सुबह अर्ली 6-7 बजे वापस काम शुरू होना है, तो अब जानो आप अपने घर हो गयो इनफ फॉर लेट्स कम एंड स्टार्ट डूइंग टुमारो। तो रात में व्हाइल वी वर कमिंग बैक, तो मैं और अंकुर डिस्कस करे रात के, और मैं तो गया मान ले लेट ही, लोग तो दोपहरों लागेड़ा, दोपहरों 1 बजे तक। तो अंकुर और मेरी बात हो रही थी, तो अंकुर वही बोल रहा था कि
लोग यूजुअली कुछ पैसे के लिए इतना करते हैं ना, रात रात भर जाग के ऑफिस में काम करना, ये करना वो करना। यहाँ इतने एंथो में लोग, और वापस नेक्स्ट डे आने के लिए अपने आप, वीकेंड वीकेंड का कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा वेट तो वापस एकदम लोग 6 बजे 7 बजे क्लास चल रही है से वापस पूरी रात को हम लोग 11:30 बजे निकले, एंड सब इतने एंथू में कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा कोई पीछे से कोई करवा रहा है हमसे। नॉर्मली तो ऐसे हम करना पड़ेगा, बट यहाँ करना चाहे। भक्ति एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ती नहीं है वास्तव में, और जो व्यक्ति करना चाहता है ना। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ती नहीं है, कि भाई मेरे को तुमसे प्रेम करना पड़ रहा है ना, स्वाभाविक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान की सेवा, भक्ति, ये स्वाभाविक वृत्ति है। अभी भले ही हम उस दशा में नहीं हो, इसीलिए साधु संग है ना, इसीलिए साधु संग है। अब उत्साह तो सब बहुत होता है ना संसार में लोगों को, उस उत्साह के साथ वैसा सुख भी मिलता है क्या जो हमें उत्साहित रख सके? नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आती ना जीवन में। कितना ही हम देखिए व्यापार में आगे बढ़ जाए, इसमें बढ़ जाए, फिर भी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है जीवन में। लेकिन भागवत गीता के दर्शन शिक्षाओं में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कम वाट में वी विल बी स्टेबल, ये तो पक्की बात है ना। बाकी कुछ आए नहीं आए, जॉब में प्रमोशन, व्यापार में प्रमोशन, घर परिवार स्वास्थ्य इत्यादि जो भी हो, हम वरना तो संसार में दीमक की तरह खाए जा रहे हो ना। और यहाँ क्या नॉरिशमेंट होगा? भागवत गीता के अध्ययन से, भगवान के नाम जप से नॉरिशमेंट होगा। और ऐसा सुख नहीं है कहीं पे। इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े शोज होते हैं, सोचो, म्यूजिकल इवेंट, शोज, घर परिवार में माँ बाप बच्चों की शादी के लिए कितना उठाते हैं ना पीड़ा, कि यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उनको भी वैसा सुख नहीं मिल पाता जैसा एक आनंद उत्सव ना, मंदिर में भक्तों के संग में जुड़ के कुछ सेवा में करे, कोई प्रीचिंग टास्क में जुड़ना, है ना, प्रीचिंग टास्क में, प्रीचिंग एंगेजमेंट पाना, प्रीचिंग सेवा करना, ये खून बनाता है पूरा का पूरा। तो तब जिंदगी में तब तक सुख आनंद नहीं मिलेगा जब तक कृष्ण को नहीं समझेंगे, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे। सत्य बात है ये, सत्य बात है। तब तक हमने सुख अनुभव ही नहीं किया। जो कुछ सुख अनुभव किया, वैसे तो सुअर भी सुख अनुभव कर ही रहा है ना, मल खा के। सुअर को पूछो, सुअर कभी नहीं बोलेगा मैं दुखी हूँ। लेकिन हम मनुष्य देख सकते हैं ना भाई, तुम्हारा लेवल ऑफ सुख कैसा है। तो वह दिव्य लेवल का सुख अगर पाना है तो भक्तों के संग में भगवान के प्रचार, भगवान के नाम जप, भगवान की सेवा में जुड़ो, तभी मिलेगा ऐसा सुख। और तब देखो ऑटोमेटिकली, नेचुरली। अन्यथा तो कितने योगियों बाबाओं को, साइकेट्रिस्टों को इधर उधर जाते रहो, हमारा बेटा को नशा बहुत करता है, हमारी बेटी को ये हो गया, हमारे वो चढ़ गया, झाड़ा फूका इत्यादि, कितना कुछ करा लो। चरित्र निर्माण का तो समाधान असंभव होना। लेकिन भगवान के नाम जप में जुड़ो, भक्तों के संग में, सेवा में जुड़ो, देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ जो भी छुटानी है ना, छूट जाएगा नेचुरली, सहजता के साथ। ठीक है, और कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या कोई कुछ कहना चाहे? तो मेरा कहने का आशा और फिर वैसा है कि भागवत गीता कहीं हमें लिम्बो स्टेट में नहीं रखता, समस्या का कारण भी बताता है, और बराबर कारण, है ना। क्या क्या समस्या है,
क्या उसका मूल कारण है, रूट कॉज क्या, पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस, और फिर समाधान भी, क्या समाधान है, कैसे होना है। ठीक है हर्षा, अगला देखते हैं। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गीता माता जी अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हाँ अनुवाद पढ़िए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ू क्या? हरे कृष्णा। धन्यवाद गीता माता जी। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त मतलब डिटैच्ड। हाँ गीता माता जी आप क्या बोले? जिसको उसमें मतलब कोई रस नहीं रहता है, ओके। रुचि नहीं, जिसको उसमें कोई अनासक्त मतलब। हाँ बढ़िया, डिटैच है ना। अच्छा एक प्रश्न करता हूँ, स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो हर्षा। ये बताइए, आप में से कोई वैसे ये पोस्टपेड मोबाइल फोन है क्या किन्हीं का? प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है ना, बिल आता है ऐसा। तो कोई पोस्टपेड फोन यूजर है क्या? या ऐसा कोई हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति पोस्टपेड फोन यूजर है, मोबाइल फोन यूजर, और उसका बिल कभी नहीं आता है, 0 रुपया बिल आता है? जनरली तो पोस्टपेड वो ही जाते हैं ना जिनका बहुत ज्यादा फोन का यूज हो, बहुत ज्यादा फोन का इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत यूज हो, मैसेजेस, कॉल्स, है ना, इंटरनेशनल कॉल्स एंड सो मेनी सच थिंग्स एंड ऑल। हाँ अब देखिए, कोई पोस्टपेड यूजर हो और समझिए एयरटेल या एयरटेल का यूजर है पोस्टपेड, खूब फोन भी कर रहा है रोज, और मैसेजेस भी करता है, इंटरनेट भी यूज कर रहा है, सब कुछ, इंटरनेशनल कॉल्स भी करता है इनफैक्ट, लेकिन उसका बिल 0 ही आता है, 0 बिल। सभी कुछ सब्सक्राइब कर रहा है इत्यादि, बिल 0 आ रहा है। कैसे? कि भाई ये एयरटेल कंपनी के सिस्टम में तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि भाई आपने पूरे महीने में इतने हजार मिनट बात करे, इतने हजार
मैसेजेस किए, इतना अमाउंट ऑफ डेटा यूज किया, इतने इंटरनेशनल कॉल्स किए, बट येट बिल जीरो। क्यों? क्योंकि यू आर ए स्पेशल केस, यू आर ए स्पेशल केस। आप हमारे मालिक के समझो, या हमारे सिस्टम में ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों का हम स्पेशल केस में डालते हैं, और वो स्पेशल केस से मतलब कि केवल हमारे पास डेटाबेस में ये रहता है कि इसने इतने 1000 मिनट्स बात करी, इतना ये किया वो किया, बट बिल 1 रुपया भी नहीं आता। बिल आएगा भी आपके घर पे समझो, लेकिन कितना पे करना? नथिंग टू पे सर, यू हैव नथिंग टू पे। वैसा ही है कृष्णा भावनामृत, और वैसे ही है ये श्लोकास कि वी कुड भी, जैसे ये आनंद मेला की बात कर रहे थे ना, थ्रू आउट एंगेज्ड पूरा, है ना। ब्रह्मा जी भी देखेंगे कि भैया देखो, ये पृथ्वी में रहते हैं इन लोग, हाँ, कहाँ इंडिया में करुणा भवन में और अमेरिका में, देखो ये कितनी, ये भी सब कुछ कर रहा है ये, दुकान भी खोलता है, ऑफिस भी जाता है, फैक्ट्री भी चलाता है, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, इत्यादि सब कुछ, लेकिन इनका खाता में कुछ नहीं चढ़ रहा है। तो कोई बोले ब्रह्मा जी को, भाई ब्रह्मा जी इनके खाते में क्यों नहीं चढ़ रहा कुछ भी? भाई ये स्पेशल केस है। क्या ऐसा स्पेशलिटी कर रहे हैं? ये भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ये भगवान की प्रेम में ही सेवा के अंतर्गत सब कुछ कर रहे हैं। ओ ये बात है, ओके। और अभी तक हम जो कर रहे हैं वो संसारी प्रेम में, एक दूसरे के संसारी प्रेम, संसारी मोह, संसारी आसक्ति लेके कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हाथ उनके रुक ही नहीं रहे। सोचो, हम एक कोई भक्त बन जाता ना, कितने सभी का कल्याण करता है वो, खुद का तो करता ही करता है। सोचो ब्रह्मा जी का हाथ कितना बिजी चलता होगा, सभी के लिखे रहे ना खाते में, अरे इसके कार्मिक अकाउंट में जी ये चढ़ाओ, ये निकालो, ये चढ़ाओ, ये निकालो, ये चढ़ाओ, ये निकालो। बाप रे, 800 करोड़ मनुष्य, देवी देवता लगे हैं पूरा का पूरा, उनको पानी पीने की सेंस नहीं है। कहीं होते हैं ना कॉल सेंटर या किसमें और ऐसे जॉब्स में ना, सो भाई पानी पीने का टाइम नहीं है, इतनी इतनी ये मीटिंग्स कॉल्स, तो हेविली एंगेज्ड है ऐसे ब्रह्मा जी सभी का खाता देखने में। अब सोचो कोई भक्त बन जाए तो ब्रह्मा जी का हाथ फ्री हो जाए, चलो यार इसका कुछ मेरे को नहीं करना कम से कम। ऐसे ही इंद्र देवता, और ऐसे ही कामदेव, कामदेव कितना, इसको काम बाण से मारूं, उसको काम बाण से मारूं, ये भी 15 16 18 का हो गया, इसको काम बाण चलाओ अभी, हाँ, इनको मारो, ये 70 के हो गए, इनको भी काम बाण से मारो अभी, ये काम बाण से मरना चाहते हैं ना। ये फिजिकल सेंसुअल अट्रैक्शन ना, भयंकर। आदमी कोई 60 का हो जाए तो थोड़ी ना ऐसा है कि हाँ भाई चलो नाउ फ्री फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स। ऐसे ही फ्री क्या, जस्ट लाइक दैट। 60 के हो गए तो क्या मतलब, ये विद्या आ गई क्या, वाइज बन गए क्या, विजडम आ गई क्या, जैसे, है ना। लेकिन कोई भक्त बन जाए तो भाई कामदेव को भी राहत ना, ओके, एटलीस्ट इनको बांधने की अब जरूरत नहीं है, इनको मैं कर भी नहीं सकता, अब ये कृष्ण में अनुरक्त होगा, हाँ? तो देखो सारी देवी देवता इतने हेविली एंगेज्ड है संसार के कार्य क्षेत्रों को लेके, हमारे कर्मों को लेके, इच्छाओं को लेके, फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर हम भक्त बन जाए तो उनको कितने आराम मिलेगा, बाप रे, उनका मोटिवेशन कितना हाई हो जाएगा। बोले कि भगवान इतना बिजी पोर्टफोलियो तो संभाल रहे हैं, लेकिन चलो एक कोई भक्त बन रहा है, मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर, और उनका भी भला होता है, देवी देवताओं का भी। कोई भक्त बनता है ना तो सभी का वो भला करके जाता है, सभी का। तो ये कला सीखनी है ना, कि कैसे, देखो फोन घुमाना तो आसान है, पोस्टपेड बिल भी ले लो जी, मोबाइल फोन स्मार्टफोन ले लो इत्यादि, है ना, और इतने 1000 मिनट्स बात कर लो, इतनी फैसिलिटी ये वो, लेकिन बिल कैसे नहीं आए प्रभु जी, ये बताओ। ये कैसे नहीं आएगा? जब भगवान से प्रेम करने लगेंगे कोई बिल नहीं चढ़ेगा। कई बार होता है ना, दुकानदारी से ही रिश्ते, एक रिलेशनशिप बन जाता है इत्यादि,
तो अरे भाभी जी ये आप ऐसे ही ले लो, छोड़ो, क्या एक साड़ी है, आपको पसंद है ना भाभी जी, आप लेके जाइए, कोई नहीं, एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। तो वो रिलेशनशिप वाली बात है ना, एवरीथिंग। अभी संसार में हम सबका रिलेशनशिप है, लेकिन हर रिलेशनशिप के पीछे एक ना एक हमारा एक कॉज अटैच्ड है, एक हेतु, एक कारण है ना, एक रीजन। और वो जो कारण, हेतु, रीजन है, कॉज है, वो इतना मॉरल, इतना दिव्य, इतना एलिवेटेड, इतना ऊंचा नहीं है। तो इसीलिए बाप रे, हमारे ये संसार में हमें अनेकों बिल चुकाने पड़ते, अनेकों बिल चुका ही रहे। और रामबाण तो यही है, भगवान से प्रेम करने लगे, भक्तों के संग में भक्ति करने लगे, तो फिर सारे ये जो बिल्स है ना, अलग अलग, इधर उधर, कर्मों के गति इत्यादि, सबसे छूट जाएंगे। तो ये तरीका है, और ये सत्य तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है। जब भगवान देख लेंगे भाई ये द्वंद्व से नहीं फंसा है, डुअलिटी से, ये सुख दुख में भी संभाव रहता है, तो फिर क्या बाकी रह गया भाई? भगवान बोलेंगे अरे ये तो शुद्ध बन गया, तो इसको यहाँ क्यों रखूंगा मैं, इसको तो मैं अपने पास रखूंगा, इसको फिर माया में क्यों रखूंगा, क्यों भटका के रखूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे आप लोग? कितनी दिव्य हमारी स्थिति है, सोचिए कितना दिव्य भाग्य है हमारा। आज हम भागवत गीता का श्रवण कर पा रहे हैं, एक शुद्ध भक्त आचार्य के टीकाओं का हम श्रवण कर पा रहे हैं, इसका हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये आनंद मेले में एक रजिस्टर करने में किसी को, बाप रे, जो इसका ये दिव्य सुख है और जो इसकी दिव्य रिजल्ट मिलता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। सोचो एक आनंद मेले के बुक बूथ स्टॉल में बैठ के एक कैश एंटर करने में कि हाँ भाई आपने क्या लिया जी, समोसा पिज्जा इतने रुपए, ओके, ऐसा एक एक्सचेंज। हाँ, यहाँ से पूरी भक्ति स्टार्ट हो गई, और यही करना है, यही करना है। 10 साल भक्ति करें, 20 साल इत्यादि, अनादि भाव में आना है, भगवान की सेवा हेतु, सब कुछ कृष्ण परायण, कृष्ण की सेवा हेतु। तो देखो जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। एंड जिस दिन भगवान हमें सुंदर दिखने लग गए ना, देखो संसार में तो सुंदरता ही सबको लुभाती है ना, आकर्षण होता है। कोई साइंटिस्ट भी हो तो वो नॉलेज उनको बहुत सुंदरता लगती है, वो सुंदरता में वो अट्रैक्ट होता है। अन्यथा तो संसार में सुंदरता है, और सरल सहज सही बात है ना, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, शारीरिक स्तर पे या मकान सुंदर, गाड़ी सुंदर, गहने सुंदर, कपड़े सुंदर, परफ्यूम सुंदर, बैग सुंदर, क्या कुछ नहीं। और इन सुंदरता में हम बहुत भटकते हैं, भयंकर भटक ही रहे, बंध ही रहे। जिस दिन कृष्ण सुंदर लगने लगे, कि जिस दिन कृष्ण के भक्त सुंदर लगने लगे, कृष्ण का नाम कीर्तन, कृष्ण के वचन, ये जिस दिन हमें सुंदर दिव्य लगने लगे, तो संसार की सुंदरता फिर टिक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी संसार की सुंदरता। ठीक है, अगला देखें क्या, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे तो अवश्य कहिए। प्रैक्टिकल है बाबा, भागवत गीता पूरा का पूरा 5000 साल पुरानी ना, सोचो कोई देखिए पुरानी चीज और इतनी काम की हो, ये ऐसा पुराना है ही क्या, नित्य यौवन है ना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्म न हुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुजा पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? हाँ श्री, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपनी आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण
अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्णा भावना भावित कर्म करते हुए अंतत्वगत्व आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कर्मश से गृहस्थ बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में गृहस्थ बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गए हैं कार्य कहलाते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, उन तालीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मनोजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरों करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावना निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, ये सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। बहुत सुंदर श्लोक है। गन्ना कहाँ से मीठा होता है? सभी जगह से मीठा होता है ना गन्ना, आगे से, पीछे से, बीच में से, ऊपर नीचे, कहीं से भी देखो। ऑरेंज कैंडी कहाँ से ऑरेंज या कहाँ से मीठी होती है? सभी जगह से। मिर्ची कहाँ से तेज होती है उसकी? ये सभी जगह से होती है ना। हाँ, इत्यादि। तो वैसे ही जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतः, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड है मन, ये पूर्णतः मतलब जिसके एवरी फैकल्टी ऑफ एग्जिस्टेंस है ना। देखो इतना तो हम समझ सकते हैं ना, मेरा आई एम डिफरेंट फ्रॉम थॉट, है ना। चिंतन, थिंकिंग करना, थिंकिंग थॉट, एंड ये मेरे थॉट्स हैं। आई हैव अ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। देन ये थॉट एक फैकल्टी हुई हमारी, माइंड एक फैकल्टी हुई, है ना। मन, इच्छा, डिजायर्स, फिर इंटेलिजेंस, है ना, मेरा एक अस्तित्व, आत्मसम्मान इत्यादि। तो ये सारी फैकल्टीज से हम, if we can actually become Krishna conscious, as in our thought has also to become Krishna conscious thought. And what is Krishna consciousness? What is Krishna consciousness? Krishna consciousness is simple. Anything or everything that brings joy to Krishna is Krishna consciousness. Why? Because Krishna is our source. We belong to Krishna. We are Krishna's. We have an eternal bond with Krishna. We are not this body, we are a spirit soul. And who do we belong to? Whose soul are we? We are Krishna's. No, Krishna is our supreme father, caretaker. Even more than that, we are loved. Krishna is our lover. We are enjoyed by Krishna. We are meant to give enjoyment to Krishna because we are part and parcel of Krishna. Then each and every of our thought, each and every of our decision, intelligence, mental thought process, mind workings, thinking, feeling, willing, my sense of intelligence, my sense of existence, everything should be in a way that brings me closer to Krishna. That is Krishna consciousness, which helps me develop a further more loving relationship with Krishna. एंड हाउ डू, कैसे कोई किन्हीं के नजदीक आए, कैसे संबंध बने? उनको जानते हुए। जब व्यक्ति को जानेंगे तभी तो नजदीक आ पाएंगे उनके, और तभी संबंध बनेगा। और कैसे जाने हम व्यक्ति को, भगवान को ना, कैसे जाने? तो भागवत गीता का अध्ययन करके, भगवान के वचनों को, क्या कह रहे हैं कृष्ण हमसे, उनका कीर्तन, उनका श्रवण गायन करके, भगवान का नाम जप करके, तो ऐसे करके हम भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तो गन्ना सभी जगह से मीठा होता है ना। तो पूर्णतया जो अपनी पूरी चेतना में ओतप्रोत है भगवत सेवा, साधु सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के प्रति, एक बार फिर से अनुवाद ला पाओगे क्या हर्षा? तो इसमें देखिए, जो प्रोसेस है वो भी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य डिवाइन है। एक्टिविटी एंगेजमेंट भी दिव्य डिवाइन है, रिजल्ट भी इसका दिव्य डिवाइन है। तो जो मीन्स है और एंड है, दोनों ही दिव्य डिवाइन है। ऐसा नहीं है कि मीन्स आर अ वे टू लीड अस टू द एंड। नो, मीन्स आर द एंड इन सेल्फ, है ना। कई बार बोलते हैं ना कई लोग कि भाई साधना कर रहे हो तो ये एक सीढ़ी की तरह है, मंत्र उपासना एक सीढ़ी की तरह है। मंत्र जपते रहो, और जब वो स्टेज में आ जाओगे, मंत्र से जो तुम्हें चाहिए, मंत्र अब तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, है ना। मंत्र से सिद्धि जब मिल जाएगी, मंत्र सिद्ध हो गया, फल मिल गया, तो फिर छोड़ दो उस मंत्र को। क्या करना उस मंत्र को? छोड़ दो, है ना। सीढ़ी के ऊपर आ गए, अब सीढ़ी को लात मारो, गिराओ, छोड़ो। लेकिन कृष्णा भावनामृत ऐसा नहीं है ना कि भगवान का नाम जप किया, बहुत सुख मिल गया, अब छोड़ दो ना। नाम जप और इसका सुख एकदम अटैच्ड है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मीन्स और एंड में कोई भेद है, या मीन्स एक बार पूरे हो गए तो
छोड़ दें हम। नो मीन्स और एंड में कोई भेद नहीं है। तो देखिए भक्ति में भी ना एक वैदिक भक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली डिसिप्लिन में लाने के लिए वो है। फिर साधना भक्ति जिसको कहते हैं वैदिक भक्ति, और एक रागानुगा भक्ति ना, भक्ति विथ प्योर सेंटिमेंट प्योर अटैचमेंट, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, या ये आपके स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस। तो ये अलग अलग स्टेजेस ही हैं भक्ति के। है वही भक्ति जो साधना में कर रहा है और रागानुगा भाव में भी सेम ही है, भाव का अंतर है। हाँ एक भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, और उस और भी ऊंची जाओ भाव भक्ति। तो ये भक्ति तीनों में सेम ही है, नाम जप तीनों में ही होता है भाई, भागवतम का अनुशीलन तीनों में ही है, कृष्ण के गुणगान तीनों में ही है, कृष्ण को क्रंदन करना, कृष्ण की सेवा पुकार करना तीनों में ही है। लेकिन भाव की वृद्धि, भाव का लेवल अलग अलग है बस। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, पूर्णतया तो मतलब थॉट से बॉडी माइंड एंड सोल, और लीन रहने का मतलब जो भगवान के चिंतन, भगवान का कथन गायन। अभी देखो टेम्पल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं मंदिर के, वो कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितना हेडेक उठाते हैं, कितना स्ट्रेस एंजाइटी लेते हैं, ये इवेंट, ये फेस्टिवल, ये प्रमोशन इत्यादि, है ना, भगवान की सेवा के अंतर्गत। और ये डिजायरेबल है, ये वांछनीय है। संसार में ऐसा होता है कि लोग काम कम करना चाहते हैं लेकिन नाम कमाना चाहते हैं। भाई काम कम से कम करूं लेकिन मैनेजर के नजर में नहीं, मैनेजर को लगता है लगे कि हाँ ये अच्छा काम करता है, पैसा खूब मिले, पैसा कम नहीं मिले, काम में कम करूं। लेकिन भक्ति में कैसा है, व्यक्ति खूब से खूब काम करना चाहता है, खूब से खूब भगवान की सेवा में लगना चाहता है, और कभी जताता नहीं है कि मैं बहुत सेवा करा, मैंने वो बहुत करी थी, मैंने उस साल आनंद मेला लगाया था, मैंने ही तो वो सब कुछ किया था, इतने ना ना। ये ये भक्तों में मैं पना नहीं है, बकरी पना नहीं है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया ना। तो भक्ति में ऐसा होता है कि कितना ही एंगेज हो उसको लगता है मैं एम सो लेस एंगेज, सो मच टू डू, आई एम सो लेस एंगेज। और अदर साइड में क्या लगता है कि भाई आई एम सो एंगेज। अदर साइड में व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहता है, जताना चाहता है, करना नहीं चाहता है सच। और भक्ति में करना खूब चाहता है और दिखाना जताना एकदम भी नहीं, नेचुरल भी आता है ऐसा। तो ये अलग है ना, क्योंकि ये स्पिरिट है और वो मटेरियल एंगेजमेंट है और ये स्पिरिचुअल एंगेजमेंट है, यही अंतर है ऐसा। तो इसमें कुछ भी हम करें उसको भक्ति भाव में बनाना है। घर से बाहर जाओ दूध लाने, तो वो भी भक्ति भाव में बने हमारा। बच्चे को बस से पिक करने आओ, स्कूल बस से, वो भी भाव, भक्ति भाव में बने। रोटी बनाओ घर पे, वो भी भक्ति भाव में बने। सारा कुछ ही ओत प्रोत, भगवान तो ओत प्रोत है ना, सर्वत्र है, भगवान की कृपा भी सर्वत्र है। तो किस तरह से हम अपने आप को फिर कैसे भटकाने में रखें। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवत धाम मतलब भगवत बुद्धि, भगवत चेतना, जहाँ पे कोई विकार, कोई फिर उस थॉट में सतत कृष्ण सेवा, सतत कृष्ण प्रीति, कोई इंटरप्शन नहीं है वहाँ। वही शुद्ध भक्त जो सतत भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भाव से। एक्सटर्नली लग रहे हैं हाँ ये कर भी रहे हैं डीटी वर्शिप या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट भाव से पूरा इंगेज है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है ना। हवन मतलब वन सेक्रीफाइस, वंस वंस गिविंग, वन सेक्रीफाइस, वंस योगदान, कंट्रीब्यूशन आध्यात्मिक होता है, और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो पदार्थ भी आध्यात्मिक है, हो जाता है ना, स्पिरिचुअलाइज कर देना सब कुछ। तो आनंद उत्सव है, टेबल चेयर लगा रहे हैं, वो टेबल चेयर को भी सब कुछ स्पिरिचुअलाइज कर दो एकदम, है ना। इसीलिए ना भोग है ऐसे तो, ये सेब हुआ, अनार हुआ इत्यादि,
लेकिन क्या भगवान को अर्पित करके प्रसाद बन गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया ना। तो भगवान की सेवा में लगा दो टेबल चेयर, वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। तो हम भी जो अपना शरीर मन और लगा के दिव्यता को फिर पाएंगे, है ना। तो प्रोसेस पूरा साइंटिफिक है, प्रोसेस पूरा दिव्य है हर स्टेज पे। और बस इस दिव्यता को ही कैच करना, उसी फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लाना है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? एनी थॉट्स और कमेंट्स? ठीक है, तो आज यही विराम दे क्या? हाँ शीश की मैंने अब निकलना भी है। ओके, सो हाँ we leave it here and meet up tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।